हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वायरलेस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज हैं। और आज का टॉपिक है आपका तरंग गति और ध्वनि। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे अधिकतर चांसेस हैं कि क्वेश्चन बने आयोग के द्वारा। तो आपको अदर जो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी वो भी आपको टॉपिक वाइज ही प्रोवाइड की जाएंगी। और देखिए, आप सभी लोग आज की इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस क्लास में व्यू लेके आते हैं, तो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शाम को ही मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करना है। और ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके एनसीईआरटी के हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपके आगामी वायरलेस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में लोहा में ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम रहेगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कथन है आपका, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा कथन है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तीसरा कथन है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा कथन है आपका, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो देखिए, इन कथनों में जो सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो सही कथन है आपका पहला है, फिर तीसरा है और चौथा है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्यमों, देखिए कौन कौन से माध्यम है। पहला माध्यम है जल, दूसरा है इस्पात और तीसरा माध्यम है नाइट्रोजन। तो जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की जो चाल है उसको आरोही क्रम में रखना है। तो देखिए, आरोही क्रम रख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रोजन आएगा, दूसरा आएगा आपका जल और तीसरा आएगा आपका इस्पात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फिर आएगा आपका जल और इस्पात। ये आपका आरोही क्रम में हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला देखिए। देखिए, यहाँ पे आपका कथन दिया है, कथन ए, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। और कारण आर दिया है, दीवारों, छत एवं धरातल से ध्वनि का परावर्तन हो सकता है। अब देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है। देखिए, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले जो यंत्र है इसका नाम है माइक्रोफोन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य है। तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो जाएगी
3.66 इंटू 10⁻² मीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, ध्वनि का जो वेग है वो किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? टेलीकास्ट जो है ये किसको कहा जाता है? समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? टेलीकास्ट। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए इको साउंडिंग जो है सागर की गहराई को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए आज का ये जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का ये परत है आयन मंडल, जो कि रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिध्वनि का कारण होता है। देखिए प्रतिध्वनि की अगर हम बात करें तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य क्या है? 1.29 मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो जो आपका रिमोट कंट्रोल है वो किसका उपयोग करता है? ये उपयोग करता है अवरक्त तरंगों का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं, अगर दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर वह क्या होती है? मुड़ जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में ध्वनि का वेग है। देखिए हवा में जो ध्वनि का वेग होता है ये कितना होता है? 30,000 मीटर प्रति घंटा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 30,000 नहीं होती, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? देखिए चमगादड़ की ध्वनि की बात करें तो कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि नोड तथा संलग्न एंटी नोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? यदि देखिए नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? इसका राइट आंसर है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तरंग दीर्घ होगी। अगला देखिए, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। देखिए जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी को आज की ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी को आज की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप सभी पे डिपेंड है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए जो भी मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक एनसीईआरटी के आप सभी के लिए लेके आऊँगी और शाम को आपको एक टॉपिक और मिलेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में व्यू आते हैं तो शाम को ही आपको इसकी नेक्स्ट जो क्लास है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगला देखिए, बेल किसकी इकाई है? देखिए बेल की किसकी इकाई है ये बताना है। बेल की बात करें तो ये इकाई है तीव्रता की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए एक से एक यूनिक क्वेश्चन है आपके आज के इस सीरीज में, तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला देखिए, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। देखिए एक ओर से बंद तथा दूसरी ओर से जो खुली एक पाइप है वो क्या देगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विषम
हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? अल्ट्रासाउंड का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, डेसिबल क्या है? डेसिबल होता है क्या? ध्वनि स्तर का एक माप, ध्वनि स्तर की एक माप होती है डेसिबल, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति चाल सेकंड है तो वायुयान की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 664। कितनी हो जाएगी? प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी? 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला देखिएगा, एक्सरे की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सरे जो है इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रोएंटजन के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? देखिए ध्वनि तरंगों में कौन सी जो घटना है ये घटित नहीं हो सकती? ये है ध्रुवण, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवण जो घटना है ये घटित नहीं हो सकती है ध्वनि तरंगों में। अगला देखिए, ध्वनि की चाल है। देखिए ध्वनि की चाल की बात करें तो कितनी है? 760 मील प्रति घंटा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता से, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, ध्वनि तरंगे हैं। देखिए ध्वनि तरंगे क्या है? इसका राइट आंसर है लंबवत। ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये लंबवत हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? देखिए वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए एमआरआई मशीन जो होती है इनमें से प्रयोग किया जाता है किसका? इसका राइट आंसर है चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर लेना है। आज का ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को डेली बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो अगला देखिएगा, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। देखिए प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश किससे संबंधित है? प्रकाश संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं। देखिए ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता ये क्या कहलाती हैं? ये अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, ध्वनि नहीं गुजर सकती, ध्वनि जो है ये नहीं गुजर सकती है निर्वात से, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? देखिए सूर्य की जो ऊष्मा है ये पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। देखिए रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा हो जाएगा? आयन मंडल, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए किस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है? उसका नाम क्या है? तो देखिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत यानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर
काम करता है? देखिए स्टेथोस्कोप जो होता है ना इसका, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये काम करता है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये ध्यान रखेंगे। स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा ना, डॉक्टर जो अपने गले में लटकाते हैं और फीवर हीवर मापते हैं और उसके अलावा हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, तो ये इसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। और ये किस सिद्धांत पर, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखिएगा, प्रतिदीप्त नलिका यानी कि ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। देखिए प्रतिदीप्त नलिका यानी ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, एक तेज चलने वाले इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको कहते हैं। देखिए इसको कहा जाता है डॉपलर का प्रभाव। एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है? डॉपलर का प्रभाव इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुण था। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण, किसके अंतरण के कारण? केवल ध्वनि गुणता के अंतरण के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का जो टॉपिक है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे अधिकतर चांसेस हैं कि आपके वायरलेस का जो पेपर होने वाला है उसमें आयोग द्वारा क्वेश्चन बने। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी को अदर टॉपिक्स भी स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करते हैं, तो जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है इस क्लास को, तो आप सभी मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका कारण होता है डॉपलर प्रभाव। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होता है? तो इसका कारण क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, इसका कारण होता है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं। देखिए दूरदर्शन यानी टीवी के जो ध्वनि संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं? आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। देखिए निम्न जो द्रव्य दिए हुए हैं आपके ऑप्शन में, तो इनमें से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, इसका राइट आंसर है स्टील में। सबसे ज़्यादा यात्रा किसमें? स्टील में करती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे यानी ओवन में किया जाता है? देखिए ओवन में किसका यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है किसमें? ओवन में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, शोर को किसमें मापा जाता है? देखिए शोर को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य ऐसा है जो कि सबसे लंबा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? इसका कारण बताना है। इसका कारण है क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए अच्छी तरह हम सुन सकते हैं।
ये ध्यान में रखें। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इस क्लास में तो आप सभी को शाम को इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक नए टॉपिक आपको दिया जाएगा जो कि आपके आगामी वायरलेस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।